क्या यह तय नहीं था कि महाभारत के पहले की निर्वासित पांडव 100 कौरवों पर विजय हासिल करेंगे? क्या यह तय नहीं था कि जंगल जंगल घूम रहे अयोध्या के राज दुलारे श्री राम और उसकी वानर सेना भूखंड विजेता रावण की असुरी सेना को पर विजय हासिल करेंगे, लंका दहन करेंगे? ठीक उसी तरह यह तो लगभग उसी वक्त तय हो गया था कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की अगली राष्ट्रपति बनेंगी, जब संयुक्त एनडीए ने उन्हें अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया था। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को लेकर एक बात कही जाती है, जब तक राम अयोध्या रहे राजकुमार श्री राम कहलाए। जब 14 वर्ष का उन्हें वनवास और जंगल जंगल 14 वर्षों की उन्होंने जीवन यात्रा करके संघर्ष की, तब जाकर वो प्रभु श्री राम कहलाए और हमारे भगवान आराध्य देवता कहलाए। हमारे शास्त्रों ने जीवन में वन गमन का बहुत महत्व बताया है। ऋषि मुनि को जब तपस्या की जरूरत हुई तो वो वन गए। वन ने क्षत्रिय को उनके अभ्यास का मैदान दिया, वैश्य को दुनिया भर का सामान दिया और शूद्र को खाने की प्रचुर कंदमूल। यानी जंगल है तो कल है, और कल इसी वन कुल की बेटी भारतीय गणराज्य की सबसे बड़े पद पर आसीन होंगी तो लोकतांत्रिक हिंदुस्तान का तिरंगा पूरी दुनिया में इस गर्व से लहराया। जो सब संभव है। संभव है कि अगर आपकी जीवन यात्रा सुकर्मों से भरी है, संघर्षों के साये में भी अपने संवैधानिक लोक मर्यादा का पालन पूरे मन योग से करें, तो आप इसी जन्म में सर्वोच्च सम्मान भी पाएंगे। जिस तरह भारत ने रामेश्वरम के विज्ञान ऋषि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति चुनकर दुनिया भर को यह संदेश दिया था कि हिंदुस्तान विज्ञान का कितना सम्मान करता है, ठीक उसी तरह दुनिया भर में आज जिस इको एक्सेप्टेबिलिटी की पूरी यूएनओ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कही जा रही, उनके सामने द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में हिंदुस्तान उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आप उस पल के गर्व का अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए, जब अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंगलों के प्रकृति के बारे में बात करते हुए ऐसे प्रतीत होंगे जैसे कि किसी अन्य ग्रह की बात कर रहे हो, लेकिन जब हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ये कहेंगी कि मैं उसी वन की मानस पुत्री हूँ, दुनिया भर में हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक छवि कितनी ऊंची उठ जाएगी। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक गांव है दोस्तों, ऊपर बेड़ा, जहां 20 जून 1958 को द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी ने सिर्फ अपनी संतान होंगी जो देश की राष्ट्रपति बनेंगी, बल्कि ये अपने गांव की पहली महिला भी थी जिन्होंने उच्च शिक्षा हेतु गांव छोड़ उड़ीसा आई थी। रमा देवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर से कला संकाय में ग्रेजुएट हुई द्रौपदी जी के जीवन यात्रा का एक शिक्षिका के रूप में शुरू हुआ। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने से पहले द्रौपदी जी ने एक सरकारी क्लर्क के रूप में भी काम किया। आज मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उनके बारे में आपसे कुछ बता रही हूँ। उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा भारतीय जनता पार्टी के साथ 1997 में शुरू हुई, जहां वो रायरंगापुर नामक पंचायत को पहले काउंसलर और फिर उपाध्यक्ष बनी। 2000 से लेकर 2009 तक इसी रायरंगपुर विधानसभा से द्रौपदी मुर्मू जी 2 बार विधायक भी चुनी गई। अपने पहले कार्यकाल में नवीन पटनायक सरकार में उन्होंने मंत्रालय में पहले 2 साल यानी कि 2000 से लेकर 2002 तक वाणिज्य एवं परिवहन मंत्रालय एवं बाद के 2 साल यानी कि 2002 से 2004 तक मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्रालय उन्होंने संभाला। 2006 से लेकर 2009 तक द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा को जनजातीय मोर्चा की अध्यक्ष भी रही। अपने जनसेवा से सबके दिलों में स्थान बना लेने वाली द्रौपदी जी को 2007 में उड़ीसा सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान, जिसे नीलकंठ दासी जी के नाम पर दिया जाता है, उनसे सम्मानित किया गया। 2015 से लेकर 2019 तक द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड राज्य की राज्यपाल के रूप में भी सेवा दे चुकी हैं दोस्तों। उनका सामाजिक जीवन जितना सरल दिख रहा होगा आपको, उतना ही कठिन उनका व्यक्तिगत जीवन रहा है। अपने सामाजिक जीवन में एक के बाद एक सफलता पाने वाली द्रौपदी जीवन में एक के बाद एक अपने स्वजनों से खाली होती रही। 2009 से लेकर 2015 के इस 7 वर्षों में अल्पावधि में उन्होंने अपना पति, 2 बेटे, 1 भाई और अपनी मां को खो दिया। दुनिया भर को हिंदुस्तान ने द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में जो उदाहरण दिया है, वो सिर्फ हिंदुस्तान ही कर सकता था। हम हमारी होने वाली अगली राष्ट्रपति जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से सादर नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।